हाय। तो आज सूरज देव तो निकले ही नहीं है। और देखा कैसे, मेरा टारगेट था कि 21 दिन लगा था सूरज को देखूं, क्योंकि मेमोरी शार्प हो जाती है। अगर आप सुबह उठते वक्त, सुबह उठने के बाद जब सूरज की लालिमा होती है ना, उस टाइम पे देखते हो तो मेमोरी बहुत शार्प रहती है। आप जो भी पढ़ोगे, कुछ भी करोगे तो दिमाग में रहता है। और जैसे सीबीटी एग्जाम होते हैं, वैसे एग्जाम होते हैं, उसमें आप आंखों का बहुत ज़्यादा वो रहता है, आप पलक भी नहीं मार सकते, इतना अच्छा वो रहता है बैकअप आंखों का। तो मैं इसलिए सुबह मॉर्निंग मेरा 1 घंटा सूरज को ताकना रहता है। यानी कि मैं जिसे बोलते हैं त्राटक, त्राटक सिद्धि कह लो, विद्या कह लो, त्राटक योग कह लो, जो स्पेशली आंखों के लिए होता है। त्राटक योग करने से क्या होता है, तुम्हारे लिए कभी आंखों में जिंदगी कोट दी जाएगी, लेकिन आपकी आंखों में कभी भी चश्मा नहीं चढ़ सकता, ना ही आपको कोई परेशानी हो सकती टाटा योग से। तो ये टाटा योग बहुत बेटर रहता है। अब मैं अक्सर करता हूँ टाटा योग, कर लेता हूँ यार, आँखों में परेशानी हो या उसके लिए। वैसे मेरे तो नहीं होती, क्योंकि मैं तो रात में, दिन में कभी भी ऐसा नहीं कि मेरी आँखों में दर्द हो या कुछ हो, वो मुझे कभी आँखों से वो नहीं होता, और ना ही कभी रोग, क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा मेरा अच्छी हैं। मतलब क्यों? क्योंकि मैं बचपन से करीब 4-5 साल हो गए जब से मैं टाटा योग करता हूँ, ठीक है? और कभी इससे, और टाटा योग तो जैसे डिफरेंट टाइप से हो जाता है, जैसा कभी देखा आपने, उससे क्या बोलते हैं, आलू रख के कहते हैं कि सूरज नहीं है तो कैसे, अब आलू रख लो, या आलू रख लो, 1 मीटर दूरी रखो उससे, और उसके बराबर अपने आँख के बराबर दूरी पे बैठ जाओ, तब करो टाटा योग, तो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या, आपको आलू के ऊपर जो निडल रखोगे, आलू के ऊपर निडल रखे, उस निडल को ताकना है। निडल को ताकोगे तो उससे क्या, आपको ये दोनों निगाह बीच में करके उस निडल को ताको, तो आपको सब निडल ही दिखाई देगा, कि दीवार जो सब चीज़ सब गायब हो जाएंगे। उसके लिए बड़ा ही मन का कंसंट्रेशन करना पड़ता है, इतना कंसंट्रेशन करना पड़ता है मन का, कि बहुत बहुत मुश्किल से होता है कि आप सिर्फ निडल ही देखो, दीवार गायब हो जाए। ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी समथिंग 3 महीने समथिंग लग जाते हैं, तक आपको निडल ही नजर आए और कुछ नजर ना आए। ठीक है, तो टाटा क्लिक मेरा मॉर्निंग रहा डेली का, और आज सूरज तो निकला ही नहीं है, तो आज मेरा छूट जाएगा टाटा योग। उसके बाद वही फिर प्रक्रिया। अब चैप्टर मेरे कितने हो गए, जैसे आपको मैंने बताए थे चैप्टर, रात बहात्तर तक ही हो पाए थे यार, क्या करूँ, बस मेरे डेली का 50 चैप्टर का टारगेट था। यही कल मैच में लगा, फिर उसमें देखता रहा कुछ कुछ चीज़ों को, फिर बच्चों ने इधर उधर, फिर ऐसे ही लगा रहा। ठीक है, तो अब मैं फिर से देख रहा लग रहा हूँ, देखो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट है, अब ये 50 करने हैं पूरे। चैप्टर हो गए मेरे 73 तक, ठीक है, ये बचा अब यहाँ तक आगे। आज उसका आज या तो किताब कंप्लीट हो जाएगी ये, या कुछ बचेगी, बस अब बचनी तो नहीं चाहिए, आज कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि पिछले कल 25 तो कल वाले बच गए, कल के भी चैप्टर बच गए कुछ, वो भी कंप्लीट करने हैं, और आज के भी कंप्लीट करने हैं। इसमें समथिंग हर टॉपिक, इस किताब में क्या है, एक टॉपिक है। जैसे आपका एक टॉपिक है, तो इस किताब में एक टॉपिक, एक चैप्टर, एक टॉपिक एक चैप्टर बना हुआ है। कोई भी जैसा कोई टॉपिक है, वो एक चैप्टर है इसमें, और बड़ा ही डीपली दिया है। इस किताब का नाम है CSIR लाइफ साइंस। जैसे बच्चे पूछा था कौन सी किताब है, तो ये है CSIR, UGC नेट, JRF लाइफ साइंस। अब मैं बायो क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर ऑनलाइन पर जितना भी उससे कवरेज करो, ऑनलाइन यार ऐसे ही रहता है, पढ़ो कैसा रहा कैसा नहीं, तो ये अच्छा रहता है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा रहता है इसमें। कंसेप्ट अच्छा दिया है, सब चीज़ अच्छा दिया है इसमें, और एक एक कंसेप्ट बहुत बारीकी से समझाया है। अब मैं कह रहा हूँ शायद कोई कोचिंग वाला ही मुश्किल से समझ पाएगा, इसमें इतना अच्छा कंसेप्ट दिया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो आपको ये देख लेना चाहिए, देखिए बहुत अच्छा दिया है इसमें कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट एक एक उसको वेरीफाई बहुत अच्छे दिया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें जूलॉजी बॉटनी बॉटनी दोनों के लिए कंबाइंड है, लेकिन मेरे जैसा BPSC ट्री है, तो मेरा जूलॉजी चाहिएगा। और जैसे दोनों मेरे लेक्चरर के, और PGT TGT और 6 to 8 दोनों एग्जाम है, तीनों ही है मतलब। तो मैं 6 to 8 वाले लेक्चर की ज़्यादा तैयारी फोकस कर रहा हूँ। लेक्चर वाले के लिए देखो, एक एक यहाँ से देखो चैप्टर वाइज, ये ना, ये चैप्टर वाइज है, एक एक चैप्टर। जैसे देखो ना, केंद्रक आप पढ़ते हो, एक सिर्फ ऑर्गन्स है, सेल ऑर्गन्स है, लेकिन इसमें एक चैप्टर दिया है, देखो एक एक चैप्टर है। ऑनलाइन मंगाई थी, तो इसमें CSI नेट के थ्रू उसकी भी तैयारी हो जाती है, इसके साथ इसकी हो जाती है। तो अब देखो ये दिया है, एक चैप्टर, एक वो है, देख रहे हो, एक ही चैप्टर, बहुत बेस्ट बुक है। खाली टॉपिक वाइज ऐसा है कि अगर जो कोचिंग वाले कराते हैं, वो सिर्फ आपको वही चीज़ें कराते हैं, क्या कराते हैं, कोचिंग वाले आपको जब भी कराएंगे तो टॉपिक क्वेश्चन करा देते हैं, उसे डीपली नहीं समझा। डीपली समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट होते हैं यार, जिन्हें समझना है, तो आपको डीपली करने के लिए इसको समझना पड़ेगा। जब भी जैसे एक क्वेश्चन आया था JSSC झारखंड में, एक क्वेश्चन आया था PGT में, कि जो बीज होते हैं, बीज को अंकुरन करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो लिखा ना, उसमें यार मैं भी गड़बड़ी करके आता। मैंने कि पेड़ पौधों के लिए तो शायद नाइट्रोजन नहीं होगी, नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, और बाद में मालूम पड़ा नाइट्रोजन की थी, मैं वो नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन की थी, और वो गड़बड़ी हो गया पर्सन मेरा। ठीक है, तो ये देखो इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखा है, लिखा ना, जल वाटर अंकुरण के लिए
जल हो गया, वाटर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। देखो ये ना, ये सारी चीज़ें तो बहुत कंसेप्ट एक एक क्लियर है और बहुत अच्छे से। स्ट्रोमा, आप स्ट्रोमा पढ़ते हो बार बार, स्ट्रोमा क्या है देखो, स्ट्रोमा बार बार, स्ट्रोमा 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 क्या है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो मैट्रिक्स होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, क्या है जो क्लोरोप्लास्ट, एक जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स है वही हमारा स्ट्रोमा होता है। ठीक है, उसके अंदर जो लैमली होते हैं, लैमली में आपके सिक्का आकार के थैलेकॉर्ड होते हैं। ठीक है, क्या होता है जिन्हें गिरेना, गिरेनम होता है, एक गिरेनम में थैलेकॉर्ड, थैलेकॉर्ड से मिलकर हमारा बनता है ये क्या, क्लोरोप्लास्ट बनता था हमारा ये तुम्हारा, जिसे बोलते हैं हम गिरेना, जहाँ हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है। देखो मैंने लिखा ना, ये देखो मैंने कहा स्ट्रोमा लैमली दो हो गए, दो पार्ट हो, क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस, ये हो गया हमारा है ये वाला। तो एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से वो किया है इसमें डिफाइन, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बेटर है और बहुत सिंपल लैंग्वेज दिया है यार, इसमें से बढ़िया। अच्छा एक बात और इसमें अच्छी है कि सारी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब आपको ये नहीं कि आपको इंग्लिश इंग्लिश पढ़े या हिंदी, तो दोनों में लैंग्वेज में दिया है आपको, दोनों हाथ हाथ कंप्लीट कर सकते हो दोनों लैंग्वेजों को, इंग्लिश भी दिया हिंदी भी दिया, हर चीज़ की इंग्लिश देखो, मोस्ट इंग्लिश दिया ना देखो, या आप इंग्लिश में कंप्लीट कर सकते हो, तो एग्जाम में जैसे इंग्लिश आती है तो उसे भी कर सकते हो। बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया सब चीज़ों को। देखो स्पर्म के बारे में देखो ये दिया है, स्पर्म क्या है क्या नहीं, दिया ना सारी चीज़ें, तो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है इसमें। चलो ठीक है, मैं बाद में करते हैं, जब देखता हूँ जब पूरी कंप्लीट हो जाती है कितनी होती है कितनी नहीं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। समथिंग रात का 12-1 का टाइम हो रहा होगा और आज मैं लाइब्रेरी तो नहीं गया हूँ, अभी यही कंटिन्यूसली कर रहा हूँ इसको, क्योंकि तो सारी चीज़ आज मैं यहीं लाइब्रेरी में जाके यहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में काफ़ी हल्ला गुल्ला रहता है वहाँ, तो इससे अच्छा घर पे ही है, बस बच्चा रहता है मेरा और मेरी वाइफ, तो आराम से यहाँ पढ़ भी रहे, शांत भी है सब कुछ, लाइब्रेरी से अच्छा वहाँ हल्ला गुल रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ये शांत है सब, ये पोलराइजेशन। देखो अच्छा इस किताब में एक बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे समझा, देखो जैसे ये है चैप्टर नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन कर रखी, नर्व के बारे में बहुत अच्छा समझाया है। आरएमपी स्टेज, आरएमपी स्टेज क्या है, जिसमें हमारा जो नर्व है, जो दो लेयर होती है नर्व की, एक तो एक इनर और आउटर, इनर में क्या है हमारे, जैसे लिखा ना, ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा है ये वाला, ये नर्व जैसे, बेटा बैठ जा, क्या है, मैं पास जापा, जो मैं पास जाता, जो मैं पास नर्व में क्या है, दो लेयर होती है, देखो है बहुत अच्छे से लिखा है इसमें, एक्सोप्लाज्म और इंटरस्टिशियल द्रव, ये 2 लेयर्स होते हैं, दोनों में जब हमारे जब आउटर लेयर पर ज़्यादा प्लस हो जाता है और इनर लेयर जो होते हैं परमेबल नहीं होते हैं प्लस के लिए, तो जब हमारा होता है पॉलीराइजेशन, लिखा है ना, पॉलीराइजेशन के प्लस, और बहुत अच्छे से इसमें डीपली समझा के बताया है। आर एम पी हो गया आपका डिपोलेशन, जिसमें आउटर लेयर पे एन प्लस ज़्यादा हो जाए, आउटर लेयर हमारी क्या कहलाती है, आउटर लेयर पे हमारा हो जाएगा सी एल माइनस ज़्यादा, ठीक है, आउटर लेयर पर सी एल माइनस ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव, और इनर लेयर पर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तब हमारी बनती है डिपोलराइजेशन स्टेट। नर्व इम्पल्स में तो 2 स्टेज होते हैं ना, एक एएमपी एक आरएमपी, एएमपी बोले तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी बोले तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझा है इसमें, देख लीजिए हर चीज़ को देखो, लिखा ना 50 चैप्टर का डेली का टारगेट था, तो 50 तो पूरे नहीं हो पाए, क्या मैं चैप्टर चल रहा है, चैप्टर बहुत लेंथी है, कोशिश तो कर रहा हूँ दिन में पर डे करता हूँ, लेकिन बहुत लेंथी है, ये 87 नंबर चैप्टर है, 87, हर टॉपिक एक चैप्टर है इसमें, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जो अक्सर मेरे जो कन्फ्यूजन रहते थे वो सारे कन्फ्यूजन इससे दूर हो गए, एक टॉपिक एक वो है ना। ठीक, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, अब 6 डे में देखते हैं जो होगा, 7th डे में, ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ लो, बताओ आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए, तो इसमें डालो कमेंट।